जप प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार। जप में शब्दों की पुनरावृत्ति होते रहने से उच्चारण का एक चक्रव्यूह, एक सर्किल बनता है। क्रमिक परिभ्रमण से शक्ति उत्पन्न होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस परिभ्रमण से आकर्षण शक्ति तथा भूलोक में सन्निहित अनेक स्तर की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। यदि पृथ्वी का परिभ्रमण बंद हो जाए तो उस पर घोर नीरवता, निर्जीवता एवं अशक्तता छा जाएगी। शक्ति उत्पादन के लिए परिभ्रमण कितना आवश्यक है, इसे डायनेमो के प्रयोगकर्ता जानते हैं। घुमाव बंद होते ही बिजली बनना बंद हो जाती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशिष्ट स्तर की विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जप का सामान्य विज्ञान यही है। जप में एक शब्दावली को एक क्रम और एक गति से बिना विश्राम दिए गतिशील रखा जाता है। साधारण वार्तालाप में अनेक शब्द अनेक अभिव्यक्तियां लिए हुए अनेक रस और भावों सहित उच्चरित होते हैं, अस्तु इनमें न तो एक रूपता होती है और न ही एक गति। कभी विराम, कभी प्रवाह, कभी आवेश व्यक्त होते रहते हैं। पारस्परिक वार्तालाप में प्रतिपादन का एक केंद्र या एक स्तर नहीं होता, अतएव उससे वार्ताजन्य प्रभाव भर उत्पन्न होता है। कोई विशिष्ट शक्तिधारा प्रवाहित नहीं होती। जप की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। सीमित शब्दावली ही प्रयुक्त होती है और वही लगातार बोली जाती है। रेखा गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि एक रेखा यदि लगातार सीधी खींची जाती रहे तो वो अंततः उसी केंद्र से आकर जुड़ जाएगी जहां से आरंभ हुई थी। प्रत्येक गतिशील पदार्थ गोल हो जाता है। पृथ्वी गोल है, ग्रह नक्षत्र सभी गोल हैं। भौतिक जगत का छोटा घटक परमाणु और चेतन जगत का छोटा घटक जीवाणु दोनों ही गोल हैं। गोलाई पर चलते रहा जाए तो उसका अंत आरंभ वाले स्थान पर ही होगा। ग्रह नक्षत्रों की भ्रमण कक्षाएं इसी आधार पर सुनिश्चित रहती हैं। सीधी रेखा में हम पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़ें तो लौटकर वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्र जप की परिणति एक गतिशील शब्द चक्र की स्थापना के रूप में होती है। कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ने उल्टा मंत्र जपा था, अर्थात राम राम के स्थान पर मरा मरा कहा था। वस्तुतः ये सुनने समझने वालों का ही भ्रम रहा होगा। लगातार एक ही गतिक्रम से राम राम कहते रहने पर उसकी गति गोल हो जाएगी और उसे आसानी से मरा मरा समझा जा सकेगा। इसी प्रकार मरा मरा मंत्र का संकल्प लेकर किया गया उच्चारण भी राम राम ही प्रतीत होने लगेगा। असल में होता यह है कि एक शब्दावली को अनवरत गति से बोलने पर उसमें आदि अंत का भेद नहीं रहता। पूरी शब्दावली एक गोलाई में घूमने लगती है और शब्द चक्र बनाती है। मंत्र जप के विधान का निर्देश देते हुए तैलधार वत सूत्र में कहा गया है कि जिस तरह तेल को एक गति से गिराने पर इसकी धारा बंध जाती है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण का क्रम एक ही गति से चलाना चाहिए। न उसके प्रवाह क्रम में अंतर आए और न ही उच्चारण स्तर में। रुक रुक कर, कभी धीमे, कभी तीव्र, कभी उच्च स्वर, कभी मंद, ऐसा जप में नहीं हो सकता। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण की बात दूसरी है। वे छंद हैं, इसलिए पाठ करते समय उन्हें स्वरबद्ध अनुशासन का ध्यान रखते हुए गाया जाना अथवा पाठ करना उचित है। जप की व्यवस्था इससे सर्वथा भिन्न है। गायत्री, मृत्युंजय आदि वेद मंत्रों को भी जप करते समय स्वर रहित ही जपा जाता है। साथ ही धारा जैसी एक रस, एक समगति बनाए रखी जाती है। इसमें कोई अंतर तो नहीं पड़ता। इसकी जांच पड़ताल माला के आधार पर की गई गणना से होती है। गायत्री मंत्र जप में साधारणतया 1 घंटे में 10-11 माला होती है। नित्य वही क्रम चला या नहीं, इसकी जांच पड़ताल घड़ी और माला के समन्वय से हो सकती है। प्रत्येक माला पूरी होने में समान समय लगना चाहिए।
तभी मंत्र शक्ति का वैज्ञानिक आधार बन गया, ऐसा समझा जा सकता है। भक्ति विभोर होकर बिना गति का ध्यान रखे भी जप हो सकता है, पर वो भावनात्मक प्रक्रिया हुई, उसका परिणाम भावना की शुद्धता और गहराई पर निर्भर है। ऐसे जप को शब्द शक्ति के आधार पर उत्पन्न होने वाले मंत्र जप से भिन्न स्तर का समझा जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रोगी की बांह पर बांधकर डॉक्टर घड़ी पर निगाह लगाए रहते हैं, हवा का दबाव बढ़ाते रहते हैं, कान में स्टेथोस्कोप से धड़कन गिनते रहते हैं, तभी वे समझ पाते हैं कि रक्तचाप कितना है। घड़ी और माला गणना पर ध्यान लगाए रहकर नए साधक को जपने की गति को एक रस एक सम बनाना पड़ता है। उतना पन पड़े तो समझना चाहिए कि शब्द गति का चक्र बन गया और उसके आधार पर मंत्र विज्ञान के विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होंगे। विशेष पुरुष चरणों में जप विद्या के निष्णात साधक इसीलिए बिठाए जाते हैं कि उनकी सही जप प्रक्रिया सही परिणाम उत्पन्न कर सके। गति जब गोलाई में घूमने लगती है तो उससे उत्पन्न होने वाले चमत्कार हम अपने दैनिक जीवन में नित्य ही देखते रहते हैं। बच्चे छोटे फिरकनी अथवा लट्टू जमीन पर घुमाने का खेल खेलते हैं। एक बार होशियारी से घुमा देने पर ये खिलौने देर तक अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं और गिरते नहीं, जबकि गति बंद होते ही वे जमीन पर गिर जाते हैं। ये गति का चमत्कार ही है कि एक बार का धक्का देर तक काम देता है और उत्पन्न गति प्रवाह को देर तक चलते रहने की स्थिति उत्पन्न करता है। जप के द्वारा उत्पन्न गति भी साधना काल के बहुत पश्चात तक चलती रहती है और साधक की आत्मिक विशेषता को गतिशील एवं सुस्थिर बनाए रहती है। मशीनों का बड़ा पहिया फ्लाई व्हील एक बार घुमा देने पर मशीन के अन्य पुर्जों को न केवल गतिशील ही करता है वरन उनकी चाल को नियंत्रित भी करता है। आरी का उपयोग हाथ से आगे पीछे की गति से करने पर भी लकड़ी कटती तो है, पर यदि गोलाई में घुमा दिया जाए तो वही आरी कई गुणे शक्तिशाली सिद्ध होगी और अधिक मात्रा में अधिक जल्दी कटाई कर सकेगी। आरा मशीनें यही करती हैं। वे मोटे मोटे लट्ठे और कठोर जड़ें आसानी से चीर चार कर रख देती हैं, जबकि आगे पीछे करने पर उसी आरे के लिए वही लकड़ी काटना काफी कठिन पड़ता। ये सब गोलाई से घूमने वाले गति प्रवाह का चमत्कार है। तेजी के साथ गोलाई का घुमाव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है। गोफन में कंकड़ रखकर घुमाने और उसे छोड़कर पक्षी भगाने का कार्य पक्की फसल रखाने के लिए किसानों को बहुधा करना पड़ता है। घुमाव की शक्ति के ये आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम साधारणतया देखने में आते रहते हैं। जप के माध्यम से गतिशील शब्द शक्ति का प्रतिफल भी वैसा ही होता है। झूले पर बैठे बच्चों को जिस तरह अधिक बड़े दायरे में तेजी से घूमने का और गिरने की आशंका होने पर भी न गिरने का आनंद मिलता है, उसी प्रकार अंतः चेतना की सीमा परिधि छोटी सीमा से बढ़कर कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र तक अपना विस्तार देखती है और दुर्भावनाओं एवं दुष्प्रवृत्तियों के कारण अधःपतन की जो आशंका रहती है उसके बचाव की सहज संभावना बन जाती है। गोफन द्वारा फेंके गए कंकड़ की तरह साधक अभिष्ट लक्ष्य की ओर द्रुत गति से दौड़ता है और यदि फेंकने वाले के हाथ सधे हुए हैं तो वो ठीक निशाने पर भी जा लगता है। घुमाव की स्थिति में रहने पर तिरछा हो जाने पर भी लोटे का पानी नहीं फैलता। उसी प्रकार अपने भीतर भरे जीवन तत्व के संसार के अवांछनीय आकर्षणों में गिर पड़ने का संकट घट जाता है। लोटा धीमे घुमाया गया तो बात दूसरी है, पर तेजी का घुमाव पानी को गिरने ही नहीं देता। जप के साथ जुड़ा विधान और भावना स्तर यदि सही हो तो आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों से आए दिन जूझने और कदम कदम पर असफल होने की कठिनाई दूर हो जाती है। चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान में 4 आधार और स्तर बताए गए हैं। इनमें प्रथम है शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। स्कूल के बच्चों को इसी स्तर पर पढ़ाया जाता है। उन्हें तरह तरह की जानकारियां दी जाती हैं।
उन जानकारियों को सुन लेने भर से काम नहीं चलता, विद्यार्थी उन्हें बार बार दोहराते हैं। स्कूली पढ़ाई का सारा क्रम ही दोहराने याद करने के सहारे खड़ा होता है। पहाड़े रटने पड़ते हैं। संस्कृत को तो रटंत विद्या ही कहा जाता है। प्रकारांतर से ये रटाई किसी न किसी प्रकार हर छात्र को करनी पड़ती है। स्मृति पटल पर किसी नई बात को जमाने के लिए बार बार दोहराए जाने की क्रिया अपनाए बिना और कोई रास्ता नहीं। एक बार याद कर लेने से कुछ बातें तो देर तक याद बनी रहती हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो थोड़े दिन अभ्यास छोड़ देने से एक प्रकार से विस्मृत हो जाती हैं। स्कूली पढ़ाई छोड़ देने के उपरांत यदि वे विषय काम में न आते रहें तो कुछ समय बाद विस्मृत हो जाते हैं। फौजी सिपाहियों को नित्य ही परेड करनी पड़ती है। पहलवान लोग बिना नागा अखाड़े में जाते हैं और रोज ही दंड बैठक करते हैं। संगीतकारों के लिए नित्य का रियाज आवश्यक हो जाता है। कुछ समय के लिए भी वे गाने बजाने का अभ्यास छोड़ दें तो उंगलियां लड़खड़ाने लगेंगी और ताल स्वरों में अड़चन उत्पन्न होने लगेगी। शिक्षण की लर्निंग भूमिका में पुनरावृत्ति का आश्रय लिया जाना आवश्यक है। जप द्वारा अनभ्यस्त ईश्वरीय चेतना को स्मृति पटल पर जमाने की आवश्यकता होती है ताकि उपयोगी प्रकाश की अंतःकरण में प्रतिष्ठापना हो सके। कुएं की जगत में लगे पत्थर पर रस्सी की रगड़ बहुत समय तक पड़ते रहने से उसमें निशान बन जाते हैं। हमारी मनोभूमि भी इतनी ही कठोर है। एक बार कहने से बात समझ में तो आ जाती है, पर उसे स्वभाव की अभ्यास की भूमिका तक उतारने के लिए बहुत समय तक दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। पत्थर पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ने की तरह ही हमारी कठोर मनोभूमि पर भगवत संस्कारों का गहराई तक जम सकना संभव है। शिक्षण की दूसरी परत है रिटेंशन, अर्थात प्रस्तुत जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेना। तीसरी भूमिका है रिकॉल, अर्थात भूतकाल की किन्हीं विस्मृत स्थितियों को कुरेद बीन कर फिर से सजीव कर लेना। चौथी भूमिका है रिकॉग्निशन, अर्थात मान्यता प्रदान कर देना, निष्ठा, आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास में परिणत कर देना। उपासना में इन्हीं सब प्रयोजनों को पूरा करना पड़ता है। ये चारों ही परतें छेड़नी होती हैं। भगवान की समीपता का अनुभव कराने वाली प्रतीक पूजा रिटेंशन है। ईश्वर के साथ आत्मा के अति प्राचीन संबंधों को भूल जाने के कारण ही जीवन में भटकाव होता है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ से डोरी छूट जाती है, तभी वो इधर उधर छितराती फिरती है। बाजीगर की उंगलियों से बंधे कठपुतली के संबंध सूत्र टूट जाएं तो फिर वे लकड़ी के टुकड़े नाच किस प्रकार दिखा सकेंगे। कनेक्शन तार टूट जाने पर बिजली के यंत्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। ईश्वर और जीव का संबंध सनातन है, पर वो माया में अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण एक प्रकार से टूट ही गया है। इसे फिर से सोचने, सूत्र को नए सिरे से ढूंढने और टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया रिकॉल है। जब द्वारा ये उद्देश्य भी पूरा होता है। चौथी भूमिका में रिकॉग्निशन में पहुंचने पर जीवात्मा की मान्यता अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान होने की बनती है और वो वेदांत तत्वज्ञान की भाषा में अयमात्मा ब्रह्म यत्वमसि सोहम अस्मि चिदानंदोहम शिवोहम की निष्ठा जीवित करता है। ये शब्दोच्चार नहीं वरन मान्यता का स्तर है, जिसमें पहुंचे हुए मनुष्य का गुण, कर्म, स्वभाव, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप ईश्वर जैसे स्तर का बन जाता है। उसकी स्थिति महात्मा एवं परमात्मा जैसी देखी और की जा सकती है। आत्मिक प्रगति के लिए चिंतन क्षेत्र की जुताई करनी पड़ती है, तभी उसमें उपयोगी फसल उगती है। खेत को बार बार जोतने से ही उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नाम जप को एक प्रकार से खेत की जुताई कह सकते हैं। प्रहलाद की कथा है कि वे स्कूल में प्रवेश पाने के उपरांत पट्टी पर केवल राम नाम ही लिखते थे। आगे की बात पढ़ने के लिए कहे जाने पर भी राम नाम ही लिखते रहे और कहते रहे, इस एक को ही पढ़ लेने पर सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। युधिष्ठिर की कथा भी ऐसी ही है।
अन्य छात्रों ने आगे के पाठ याद कर लिए, पर वे पहला पाठ सत्यम वध ही रटते लिखते रहे। अध्यापक ने आगे के पाठ पढ़ने के लिए कहा तो उनका उत्तर यही था कि एक पाठ याद हो जाने पर दूसरा पढ़ना चाहिए। उनका तात्पर्य ये था कि सत्य के प्रति अगाध निष्ठा और व्यवहार में उतारने की परिपक्वता उत्पन्न हो जाने तक उसी क्षेत्र में अपने चिंतन को जोते रहना चाहिए। जप के लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतः चेतना को परिष्कृत करने में उसका जप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप से इन थोड़े से अक्षरों में ही सन्निहित है। जप का भौतिक महत्व भी है। विज्ञान के आधार पर भी उसकी उपयोगिता समझी समझाई जा सकती है। शरीर और मन में अनेक दिव्य क्षमताएं चक्रों, ग्रंथियों, भेद और उपत्यकाओं के रूप में विद्यमान हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्य विद्यमान हैं जिन्हें जगाया जा सके तो व्यक्ति को अतीन्द्रिय एवं अलौकिक विशेषताएं प्राप्त हो सकती हैं। साधना का परिणाम सिद्धि है। ये सिद्धियां भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना आधारों के सहारे विकसित होती हैं, उनमें जप को प्रथम स्थान दिया गया है।